स्टूडेंट्स, दिस इज विष्णु भारद्वाज और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9 जिसका नाम है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हमने लास्ट क्लासेस में चैप्टर 8 को कर लिया था। तो ठीक है, आज हम क्या करेंगे, चैप्टर 9 के बेसिक्स आपको कराएंगे और उनको किस तरह से क्वेश्चंस में अप्लाई करना है उनको करेंगे और कुछ आपकी एक्सरसाइज जो 9.1 है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 के बेसिक क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, देखिए हमारे पास अगर बेसिक में क्या होगा, मान लीजिए इस तरह से आपका कोई ठीक है पोल है, यहां से आपका इस तरह से कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है, इसके बेसिक्स में क्या होगा आपका, मान लीजिए ये मान लिया मैंने P, Q और R। ठीक है, अगर यहां से हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहां कोई एंगल बनता है। ठीक है, अब जो ये एंगल है आपका Q से ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं, इस एंगल को क्या बोलोगे आप, ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एंगल पी क्यू आर। तो एंगल पी क्यू आर क्या हो गया आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए आगे अगर इसी तरह से हम एक और बना लेते हैं, यहां से आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ये एंगल आपका कौन सा हो गया था, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको भी हमने नाम रख दिया पी क्यू और आर। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहां से इस तरह से डॉटेड लाइन एक लेके जाते हैं क्यू पे, यहां कोई एक एंगल होगा। ठीक है, इसको भी हम ले लेते हैं नाम ए ले लिया। ठीक है, अब देखिए ये आपको पता था, ये एंगल कौन सा था हमारा, हमारे इस फर्स्ट कॉन्सेप्ट में था एंगल ऑफ एलिवेशन पी क्यू आर। अब देखिए ये एंगल कौन सा होगा आपका, ठीक है, जो आपका एंगल है एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू। ठीक है, ये कौन सा है आपका, ये होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, कौन सा एंगल हो गया हमारा, ये हो गया आपका सेकंड कॉन्सेप्ट। इस तरह से एंगल पी क्यू आर, पी से क्यू पे आर करके एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया आपका। अगर हम यहां से देखते हैं ए से ए पी क्यू, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए हम आपको एक और एग्जांपल लेके दिखाते हैं। मान लीजिए यहां पे कोई आदमी खड़ा है। ठीक है, ये मान लो उसके हाथ है और इसके पैर हैं। ठीक है, अब देखिए ये यहां से कोई चीज देखता है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है आपका, मान लो आपकी काइट है एक। ठीक है, इस तरह से आपकी मान लेते हैं काइट है। ओके, तो अगर यहां पे कोई आदमी है, वो खड़ा है और वो देख रहा है किसी पतंग को उड़ते हुए, तो यहां से उसकी आंखों पर बना हुआ इस तरह से एंगल, ठीक है, तो यहां से जो एंगल बनेगा वो इसका कौन सा है, आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। देखिए जो आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर हमसे क्वेश्चन में कहता है इफ ए मैन सीन ऑन ए काइट व्हेन ही इज फ्लाइंग इन द स्काई देन द एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये कौन सा एंगल बनेगा आपका, ठीक है, तो ये कौन सा एंगल बनेगा आपका, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये आपके फर्स्ट का एग्जांपल है। ओके, अब देखिए अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, ये मान लीजिए किसी का घर है,
और ये है छत, ठीक है। वहां पे कोई खड़ा है, ठीक है, और वहां से कोई क्या कर रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है। ओके, तो ये आपका एंगल होगा, ठीक है। ये कौन सा बन जाएगा आपका, एंगल ऑफ, सीधे देखोगे तो आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हो। तो ये आपका एक एंगल यहां से बनता है और एक एंगल यहां से। तो देखिए P, यहां से नाम दे देते हैं हम PQR, ठीक है। तो आपका एंगल ARP, ये कौन सा बन जाएगा आपका, सेकंड जो था हमारा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। स्टूडेंट्स, तो हमने जो अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे, उन्हें किस तरह से क्वेश्चंस में आप अप्लाई करोगे और उन्हें किस तरह से आप यहाँ पे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, उन्हें स्टार्ट करते हैं। ये है आपकी एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है आपको, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विद ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड हाइट of the pole if angle made by ground level is 30 डिग्री। देखिए आपको क्वेश्चन में ये डायग्राम दे रखा था, कोई ट्रायंगल है ABC जिसमें आपका एंगल, देखिए ये आपका कोई पोल है AB, ठीक है, और B जो है पोल, कभी भी आपने देखा होगा पोल का मतलब कोई भी खंभा होगा, ठीक है, और पोल क्या होता है, हमेशा राइट एंगल पे बनता है, मतलब एंगल इसका क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो बी हो गया आपका 90 डिग्री। अब इसने कहा था जो ये रस्सी है ऊपर से नीचे की तरफ बांधी गई है, इसका इसने बोला था ग्राउंड के साथ है कितना है एंगल, ठीक है, एंगल मेड बाय ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो एंगल जो है इसका 30 डिग्री ये बनाती है। अब इसने हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है फाइंड हाइट ऑफ पोल, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, हमसे पूछा क्या है इन्होंने, फाइंड हाइट ऑफ पोल, ठीक है। अब देखिए हमारे डायग्राम में पोल कौन सा है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको AB की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें पता है इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये कौन सा ट्रायंगल है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो देखिए साइन C को लेते हैं, साइन C क्या होगा आपका, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो साइन C का परपेंडिकुलर कौन है, AB, ठीक है, C का परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेनियस क्या है AC। अब देखो आपको पता है आपका एंगल C कितना है, तो एंगल C है आपका 30 डिग्री। C की वैल्यू पुट कीजिए, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB नहीं दे रखा, AB को ऐसे ही रखते हैं। AC की वैल्यू हमारे पास है क्या है 20 मीटर, ठीक है। अब आपको पता होगा साइन 30 क्या होता है आपका, साइन 30 होता है आपका 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो AB 20, AB की यहां से वैल्यू निकालोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 20/2, तो क्या हो जाएगा 10 मीटर, आंसर होगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन को। देखिए आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, उसे रीड कीजिए। क्वेश्चन है आपका, ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top
touches the ground is 8 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है. तो देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है. क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई पेड़ है जो क्या होता है, बीच में से टूट जाता है और वो ग्राउंड के साथ झुक के 30 डिग्री का एंगल बनाता है. ठीक है. अब इसने कहा है हमसे डिस्टेंस निकालनी है आपको. फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर. जहां से पेड़ की जो जड़ है वहां से लेकर जहां पे पेड़ ग्राउंड को टच करता है वो कितना है आपका 8 मीटर है और वो एंगल बनाता है 30 डिग्री का. ओके. तो चलिए स्टूडेंट्स आपके इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं. देखिए सॉल्यूशन है आपका. हमें क्वेश्चन दिया था कि मान लीजिए इस तरह से आपका कोई पेड़ है. ठीक है. और पेड़ की जो टोटल हाइट थी वो इस तरह से थी. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, ये हमने मान लिया ए है और ये है आपका बी. ठीक है. अब पेड़ जो था हमारा, ये जो डॉटेड लाइन है, पहले तो इतना बड़ा पेड़ था आपका. ठीक है. वो तूफान आने की वजह से क्या हुआ, यहां से बीच में से मान लो टूट गया है. ठीक है. यहां से आपका पेड़ टूट गया तो इस तरह से वो क्या करता है, ग्राउंड के साथ ऐसे झुक जाता है और इस तरह से आपका एंगल बना देता है. ठीक है. पहले कंप्लीट हाइट थी पेड़ की ए बी. ठीक है. अब क्या हो गया, वो सी पॉइंट से आपका टूट के नीचे ग्राउंड के साथ झुक गया है. तो वो क्या करता है आपका ए से वो यहाँ पे ए डैश पे झुक के आ गया है. अब जो पॉइंट जो आपका पेड़ था वो सी पॉइंट से झुकते हुए उसने इस ग्राउंड के साथ क्या किया है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है. ठीक है. जो आपका यहां से पेड़ टूट के झुका है वो एंगल बनाता है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का. अब इसने हमें दिया था बी से ए का डिस्टेंस जो हमें दे रखा है वो है आपका 8 मीटर. ठीक है. अब आपको निकालना क्या है. ठीक है. पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था हमें निकालना क्या है. इसने हमसे पूछा था कि ये बी सी और ए डैश सी. ठीक है. ये वैल्यू आपको निकालनी है. तो जो हमें निकालना है वो है हमारा फाइंड बी सी प्लस ए डैश सी. ठीक है. इसकी वैल्यू हमें निकालनी है टोटल. मतलब आपका जो पेड़ था उसकी टोटल हाइट आपको बतानी है. देखिए हमारे पास एंगल की वैल्यू दे रखी है. तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं. हम ले लेते हैं इसे cos 30. अब ये सोचने की बात है हमने cos 30 ही क्यों लिया. ठीक है. cos 30 इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास जो एंगल ये है आपका 30 डिग्री, इसके बेस की वैल्यू है. हमारा जो cos 30 है वो बेस के साथ है. ठीक है. और केवल हमें इसमें क्या है, बेस की वैल्यू आपको गिवन है. तो देखिए आपको पता है cos क्या होता है आपका बेस. ठीक है. अपॉन में हाइपोटेन्यूस. ओके. तो जो हमारा एंगल 30 डिग्री था उसका बेस क्या है आपका ए डैश बी है. ठीक है. और इसका हाइपोटेन्यूस क्या है आपका ए डैश सी है. ठीक है. अब देखिए जो भी वैल्यू आपको गिवन है उसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ पे पुट कर दीजिए. तो आप वैल्यू पुट करोगे. cos 30 क्या होता है आपका √3/2 होता है. cos 30 की वैल्यू √3/2. ए डैश बी इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको 8. ठीक है. और अब आते हैं ए डैश सी पे. ए डैश सी है हमारा, इसकी वैल्यू हमें नहीं दे रखी है. तो ए डैश सी की वैल्यू आप यहां से निकालोगे तो ए डैश सी क्या हो जाएगा आपका 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई 16 और अपॉन में √3. ठीक है. मीटर आपकी यूनिट किस में है, मीटर में. अब देखिए अब हमारे पास ए डैश सी की वैल्यू आ चुकी है. ठीक है. ए डैश सी आ चुका है आपका. अब हमें क्या चाहिए, बी सी की वैल्यू चाहिए. तो देखिए बी सी कैसे आ सकता है, बी सी आ सकता है हमारा
आप क्या करोगे, 10 से निकाल लीजिए। मान लीजिए मैंने लिया 10 30 डिग्री, ठीक है, 10 30, तो 10 क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है, 10 क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो इस 30 डिग्री है जो ये एंगल, इसका परपेंडिकुलर क्या है आपका BC है, और बेस क्या है A' B है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू पुट करिए। तो अगर हम 10 30 क्या होता है आपका, ये होता है आपका 1/√3, और BC की वैल्यू क्या है, हमारे पास BC की वैल्यू नहीं है, तो BC की वैल्यू भी यहां से निकल जाएगी आपकी। BC को ऐसे ही रखिए। A' क्या है आपका 8 है, ठीक है। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो BC क्या आ जाएगा आपका 8 की यहां पे मल्टीप्लाई 8/√3 मीटर, ये हो गया आपका BC, ठीक है। अब देखिए हमारे पास BC की वैल्यू आ चुकी है और A' की वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना था BC प्लस A', तो दोनों की वैल्यू यहां पे कीजिए। सो हमें क्या निकालना था, हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, वो क्या था आपका BC प्लस A'। देखिए पेड़ BC से मुड़ के यहां पे आ गया था, तो ये आपको निकालना है टोटल, इसको जोड़ दीजिए। BC की वैल्यू क्या है आपके पास 8/√3, और A' की वैल्यू क्या है आपके पास 16/√3, ठीक है। आप यहां से आप कैलकुलेट करोगे, एलसीएम दोनों का सेम है, और 8 और ये 16 क्या हो गया आपका 24, ठीक है। 24 को यहां से आप काटोगे तो देखिए 8√3 मीटर आंसर। तो देखिए ये आप काट ही लोगे, ये कैसे हुआ है 8 × 3, ठीक है, यहां से काटा तो √3। इस तरह से आपका कैलकुलेट करने के बाद 8√3 मीटर क्या आ गया आपका टोटल BC से लेकर पूरे आपकी ये आपका। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को। अपना क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ रहा है, उसे रीड करिए, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. The C prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree to the ground, whereas the 4 elder children C wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? आप क्वेश्चन पढ़ो और आपको क्या करना है, उसकी वैल्यूज जो हमें गिवन है उन्हें लिखना है, ठीक है। तो वैल्यूज क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, और क्वेश्चन रीड करने के बाद हमें क्या करेंगे, आपके डायग्राम पे आ जाएंगे। क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, ठीक है, क्वेश्चन आ गया है आपको समझ। तो चलिए आगे बढ़ो। क्वेश्चन समझ ही चुके हैं, तो देखिए जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था वो था कि हमारे पास कोई 2 स्लाइड्स हैं, DE एक स्लाइड है, एक स्लाइड है AC, ठीक है। और हमें दे रखा है A से जो B था उसकी हाइट कितनी थी 3 मीटर, ठीक है, और जो उससे दूसरी स्लाइड थी हमारी छोटी वाली D से B, उसकी दी थी हमें 1.5 मीटर, ठीक है। यहां से जो बड़ी वाली स्लाइड है उसके साथ एंगल बताया था 60 डिग्री, और छोटी जो स्लाइड थी हमारी उसके साथ एंगल बताया था 30 डिग्री। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा था फाइंड लेंथ ऑफ स्लाइड्स, तो हमें स्लाइड्स हमारी कौन सी हैं, एक तो है DE
ठीक है। और ये हो गई एक स्लाइड, ये है, और एक स्लाइड है आपकी AC, ठीक है। इनकी ये आपके क्या है, इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए, अब सबसे पहले छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल DBE में, DBE में, ठीक है। अब देखो हमें क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, ठीक है। तो हमें किसका यूज करना है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस आना चाहिए। ये किस में आता है आपका, ये होता है आपका कोसेक 30 डिग्री, ठीक है। कोसेक इस एंगल का यूज करेंगे। कोसेक 30 क्या होता है आपका, कोसेक 30 होता है आपका हाइपोटेनियस, ठीक है, अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका एंगल E है वो 30 डिग्री है, इसका हाइपोटेनियस क्या है आपका DE, ओके। तो यहां से आपकी DE की वैल्यू आप निकाल पाओगे। परपेंडिकुलर क्या है, DB है, ठीक है। अब देखिए कोसेक 30 क्या होता है आपका, कोसेक 30 होता है आपका 2/1 होता है, ठीक है। DE की वैल्यू क्या है, DE की वैल्यू आपको दी नहीं है, तो इसे ऐसे ही लिखिए, ठीक है। अब देखिए आपको DB दे रखा है, कितना है 1.5, यहां से DE की वैल्यू निकालोगे आप, तो DE इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 × 1.5 इज इक्वल टू 3 मीटर। एक तो वैल्यू ये निकालनी थी आपको, ये निकल गई है। अब चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है आपका, ABC में, दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, ठीक है। जो बड़ा ट्रायंगल है ABC में, ABC में चलेंगे तो देखिए हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दिया है एंगल 60 डिग्री, और यहाँ पे भी हमारे पास किसकी वैल्यू है, टोटल यहां से लेकर यहां तक 3 मीटर परपेंडिकुलर की। तो सेम कोसेक का यूज करेंगे, तो कोसेक 60 डिग्री, ये भी क्या होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस क्या हो गया AC, और परपेंडिकुलर क्या होगा आपका AB, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, कोसेक 60 क्या होता है आपका 2/√3, ठीक है। AC की वैल्यू हमें नहीं दी है, AC को ऐसे ही लिखना है। AB की वैल्यू हमें यहां से यहां तक दे रखा है, कितना है 3 मीटर, तो 3 मीटर। यहां से आप निकालोगे AC की वैल्यू क्या आएगी, 3 की यहां पे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या होगा आपका 3 × 2 अपॉन में √3, इससे √3 पे कटेगा, तो ये क्या आएगा आपका 2√3 मीटर, ठीक है। अब देखो हमें क्या क्या पूछा था, फाइंड लेंथ ऑफ स्लाइड्स, तो वो हमने एक स्लाइड मानी थी DE और दूसरी स्लाइड मानी थी AC, दोनों की वैल्यू आ चुकी है। आपकी DE की वैल्यू 3 मीटर और AC की वैल्यू आ गई है 2√3 मीटर। तो यही आपका आंसर क्या हो गया, लेंथ ऑफ स्लाइड्स क्या होगी आपकी 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, इसी बेस पे क्या करने हैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।